फंडिंग किसी एनजीओ या पार्टी से नहीं, हमारे बच्चों से आ रही है। टिकट हिंद 24 के लिए झुंझुनू से सुरेंद्र डेला के साथ पंकज सिंह शेखावत की रिपोर्ट। करबला मैदान में हुई महापंचायत के बाद शहर के एक निजी होटल में मीडिया से मुखातिब होते हुए राकेश टिकैत ने यह स्वीकार किया कि हाँ, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही सही है। बाहर से पैसा आ रहा है, लेकिन यह फंडिंग किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी पार्टी से नहीं हो रही है। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, काम कर रहे हैं, जो फौज में है, वह अपना पैसा किसान आंदोलन में दे रहे हैं, जो गलत नहीं है। हाँ सर, थोड़ा बताएं कि क्या रिस्पांस मिल रहा है पूरे देश में? आपको पूरे देश में मिल रहा, और ये लंबी लड़ाई है, चलेगी भी, और इसका जो फायदा होगा पूरे देश को होगा। खास करके एमएसपी जब लागू हो जाएगी तो पूरे देश के किसानों को इसका फायदा होगा। जो आसाम में किसान बैठा है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। वहाँ से भी फोन आते हैं, वहाँ पे भी लोग जाएंगे हमारे। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो उसको लेकर प्लानिंग चल रही है? चुनाव में प्लान क्या करना, चुनाव वहाँ पे जाएंगे हम। वहाँ पे भी नुकसान है किसानों को, फसलों के रेट नहीं मिल रहे, फसल बीमा योजना है उसका क्या हाल है देश में। तो ये जो सारे सवाल है, उस सब सवालों के लिए लेकर जा रहे हैं। डीजल के क्या रेट हो गए, आम जनता इस आंदोलन से जुड़ गई। व्यापारी जो छोटा दुकानदार हैं, एक शहर में एक मॉल खुलेगा, पूरा जो दुकानदार है पूरी खत्म। जो गांव का दुकानदार है, जो 100 लोगों को उधार सामान देता है, ये आंदोलन तो उसका भी है ना, जो अपनी रोजी रोटी वहाँ से कमा रहा, और उसको ये आस रहती है कि मुझे जब वो तनख्वाह मिलेगी या उसकी फसल आएगी तो मेरा भुगतान हो जाएगा, तो वो भी ख़त्म होंगे। इससे जो साप्ताहिक बाजार हैं, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वो इससे ख़त्म होंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आएगी फूड चेन में, और जो खुदरा व्यापार है उसमें, तो पूर्ण रूप से ख़त्म होगा और महंगाई बहुत बढ़ेगी। तो सरकार मान क्यों नहीं? क्या कारण आप महन मानते हैं? सरकार व्यापारियों की सरकार है, जो कंपनी है, कंपनी चला रही है ना सरकार। तो अब सरकार अगर होती तो मान जाती। अब अगर कंपनियों की सरकार होगी तो लेगी और टाइम लेगी। सर, दंगल प्रस्ताव जो आया था उसी समय में कृषि को और मार्केट में उतारने के बेचने के रूप में उसको देखा जाने लगा था। उसके बाद अब जैसे काले कानून आए, तो आप काले कानून बोल रहे हैं, वो आए हैं, तो कांग्रेस सरकार भी इन्हीं कानूनों को लागू करने की कोशिश कर रही थी। और अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता भी मंच साझा कर रहे हैं। तो जो आम पब्लिक है वो इसको किस नज़रिए से देखेगा? देखिए, हमारा संगठन दंगल प्रस्ताव जब आया, हमने दिल्ली में बहुत बड़ा एक जो था आयोजन दंगल के 93 में लाल किले के पीछे, जिसमें महेंद्र सिंह टिकैत जी और प्रोफेसर दंजुंदा स्वामी थे, जो हमारे बड़े नेता थे उस समय के किसान। और तब से निरंतर हमारे प्रयास से ही जो WTO में है दंगल ड्राफ्ट आज तक साइन नहीं हुआ, वो रुका हुआ। लेकिन सर उसके दूसरे रास्ते निकाल लिए, FTA के माध्यम से, वो जो रीजनल एग्रीमेंट के माध्यम से, जिस तरह से इन्होंने व्यापार शुरू किया कंट्री टू कंट्री, उसके दुष्प्रभाव है जो आज किसान भुगत रहा है उसको। तो हमारा संगठन तो निरंतर, हम कांग्रेस और BJP से लेना नहीं है, व्यवस्था से। और हम ये भी मानते हैं कि चेहरे बदलते हैं, कार्यनीति नहीं बदलती है। कार्यनीति वही रहती है। पूंजीवाद जो है उनके ऊपर भी भारी था और इनके ऊपर भी भारी है। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस के समय में ये होता था, आंदोलन जैसे हम कर रहे थे, ये बिल थे कांग्रेस के टाइम में, ये जो आज इन्होंने बना के पास किए हैं, उन्होंने प्रस्ताव तैयार कर रखे थे। लेकिन आंदोलन का दबाव मानो या कुछ भी मानो, वो इनको पार्लियामेंट में टेबल करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन ये तो इतनी बेशर्मी से, जब कोरोना जैसा पीरियड था, हर आदमी जो था कोरोना से व्यवहित था, उस मौके का फ़ायदा उठा के इन्होंने चोर रास्ते से इनको ऑर्डिनेंस से ला के और पार्लियामेंट में पास करा के लेके गए। तो ये इनकी इंटेंशन को भी दर्शाता, कार्यशैली को भी दर्शाता है कि ये कांग्रेस वाले तो इनसे बहुत पीछे हैं। ये तो उनसे बहुत आगे बढ़ के, यही लोग थे जो 2012 में इन बिलों का विरोध कर रहे थे। मैंने मीटिंग में भी आपको सुना होगा, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ने इनका विरोध किया था। और आज वही पार्टी जो है बड़ी निर्लजता से ये कह रही है कि इनसे सुंदर कोई कानून ही नहीं है, किसान निहाल हो जाएगा। उस दिन क्या था? उस दिन ये BJP के जो नेता प्रतिपक्ष थे दोनों हाउस में, अपर हाउस और लोअर हाउस में, वो कह रहे थे किसान बर्बाद हो जाएगा। ये इनका दोहरा चरित्र और दोहरा मुँह है, इनका कुछ नहीं है। ये 2 मई है, इधर कन्वीनियंट हो तो इधर चल देते हैं, उधर कन्वीनियंट हो तो उधर चल। WTO
का एक प्रावधान या एक ऐसा करने की कोशिश करें कि सब्सिडी जो है हर क्षेत्र में उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो आप लोग किस तरीके से ये समझाओगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक साजिश है निजीकरण को लाने की, कैपिटलिज्म पूंजीवाद को लागू करने की? मैंने आपको पूंजीवाद है उसको समाजवादी निरंतर कोई मीटिंग WTO की ऐसी नहीं है जिसमें मैं और राकेश जी नहीं गए और जाके विरोध नहीं किया। लास्ट मीटिंग अर्जेंटीना में थी, हम दोनों अर्जेंटीना में भी थे और हमने वहाँ 50,000 किसान वहाँ एकत्रित किए थे दुनिया भर के अर्जेंटीना में। और अमेरिका का जो डेलीगेशन था वो पहले दिन चला गया था, खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ के चला गया था, वार्ता को छोड़ के चला गया था। तो हम विजिलेंट हैं इसके प्रति, हमें पता है WTO क्या करना चाहता है, हमारी सरकारों पे क्या प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि किसान संगठन उसके प्रति हम सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है। निरंतर हम बैंकॉक मीटिंग में भी थे, हम जेनेवा में भी थे, अर्जेंटीना में भी थे, हर मीटिंग में हम लोग जाते हैं और एक किसान की लॉबिंग पूरे दुनिया का, हम नहीं पूरे दुनिया के किसान आते हैं और वो अपने स्तर पे वहाँ लॉबिंग भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। बड़ा आंदोलन की बात हो रही है सर बार में, तो बड़ा आंदोलन कितना बड़ा विफल रूप लेने की इसकी तैयारी कर रखी है आप लोगों ने? ये बड़ा ही तो है जो निरंतर चल रहा है आंदोलन, ये बड़ा ही तो आंदोलन है। किसान आंदोलन को लेकर बाहर से फंडिंग के आरोप लग रहे हैं जी, किसान आंदोलन को बाहर से फंडिंग हो रही है, इस बारे में आरोप ये देखिए बाहर से फंडिंग किसकी हो रही है, सरकार एक सबूत दे दे। हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं, उनके माँ बाप धरने में बैठे हैं, फौज में हमारा बच्चा जाता है, पैसा कहाँ भेजता है? घर ही भेजता है ना। हमारे बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, हमारे पंजाब के, हरियाणा के, दुनिया भर के बच्चे विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। अगर वो पैसा भेज रहे हैं इस आंदोलन में तो कौन सा गुनाह है? फंडिंग तो वो होती है किसी NGO से फंडिंग ले, हम किसी सरकार से फंडिंग ले, बताए सरकार एक भी पैसा आया तो? हाँ आ रहा है पैसा, हमारे बच्चे भेज रहे हैं। अब अपने माँ बाप के लिए नहीं भेजेंगे बच्चे, पैसा किसके लिए भेजेंगे? दूसरा है कि कांग्रेस सरकार है वो आपको ज्यादा सपोर्ट की जा रही है। किसकी? कांग्रेस? आंदोलन को कांग्रेस। देखिए ये बीजेपी कौन सी कमी डालती थी? ये तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का करेक्टर होता है। अपोजिशन में होते हैं तो ये सब आंदोलनों को सपोर्ट करते हैं और सत्ता में होते हैं तो वही कम करते हैं। तो ये बीजेपी, मैं कह रहा हूँ ना, ये बीजेपी इसका विरोध कर रही थी इनका, जो आज लागू कर दिए, तब अपोजिशन में थे ये। अब आज की अपोजिशन अगर कर रही है कुछ तो वो, ये तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का करेक्टर ही है। हमको अपना आंदोलन देखना है, संगठन को अपना मूवमेंट, अपना एजेंडा देखना है, कौन क्या कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं। अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं सब करें, कर्मचारी भी कर रहे हैं, हमको देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं जो भी कर रहा है। लेकिन हमारे मंच पे, हम अपने मंच पे किसी को इजाजत नहीं। पार्लियामेंट को घेरने की बात आ रही है, कब कोई प्लान? मार्च, पार्लियामेंट मार्च का? नहीं अभी नहीं, वो हमारा संयुक्त मोर्चा तय करता है। जो भी स्ट्रेटेजी बनती है, आज हमारी बैठक है, उसमें निर्णय होंगे हमारे आगामी 10 दिन के, 20 दिन के जो भी है वो हम बताया कि 6 मार्च को दिल्ली में 6 घंटे जाम का है, ऐसा कुछ निर्णय? KMP को जाम करेंगे। KMP दिल्ली के चारों तरफ से है, वो एंट्री है उसकी। KMP जाम करेंगे, दिल्ली जाम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया था, तो लोकतंत्र में आंदोलन लोकतंत्र का एक आत्मा होती है, तो आप इस चीज को लोगों को कैसे समझाएंगे? क्योंकि एक गोदी मीडिया के माध्यम से मान लीजिए या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से मान लीजिए एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि आंदोलन करना देश हित में नहीं है, तो देश, आप किस प्रकार से लोगों को समझा पाएंगे सर इस बात? वो तो सब समझ। ये कहा ना, आंदोलन अगर ना होता देश आजाद ना होता। आंदोलन जो है वो इस सिस्टम का और खासतौर पे डेमोक्रेसी का एक ही हथियार है, आंदोलन है, जिसके माध्यम से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो ये जो वो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन, बिल्कुल इनका कहना ठीक है, आज़ादी का आंदोलन में ये थे ही नहीं हिस्सेदार, इन्होंने तिरंगा पकड़ा ही नहीं था कभी। ये दूसरी मानसिकता के लोग हैं, ये तो ये चाहते थे अंग्रेज कंटिन्यू करें, इनका एजेंडा दूसरा था, इनका एजेंडा देश की आज़ादी था ही नहीं। तो इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो इनको पता होना चाहिए आंदोलन जो है वो आंदोलन के माध्यम से ये हिंदुस्तान है आज, जो आजाद हिंदुस्तान है। सर कोरोना के काफी माहौल जो बनाया जा रहा है कोरोना को भी, तो किसाना का भी कि कोरोना की जांच हो रही है, कोरोना का टीका लगाया जा रहा है किसाना का भी? नहीं, कोरोना का किसान का आपस में समझौता है, हमारे पास आया नहीं आज तक। 95 दिन में एक केस नहीं है, एक भी केस हमारा किसी बॉर्डर पे आया नहीं है। तो हमें हमारा उसका समझौता है कोरोना से, हमें ना टीके की जरूरत। मीडिया को आप किस नजरिए से आप देखते हैं और उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, बंदूक के डर से जो काम कर रहे हैं तो वही भी काम कर रहे हैं। पेट्रोल के भाव 100 से ऊपर चले गए, इस पे भी कोई किसान, आम जनता को उठना पड़ेगा अब।
पेट्रोल नहीं, 10 साल पुराने डीजल के ट्रैक्टर टूटेंगे, जो घरों में पंपिंग सेट है डीजल से चलने वाले कोई भी चीज वो टूटेंगी। किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा से ज्यादा बता रहे हैं आप शुरुआत किसानों की, तो क्या किसान भी दूध के भाव शोषित कर रहे हैं? नहीं, सब जगह के किसान आ रहा है इसमें। सर गोला लाठी की भी चर्चा हुई है कि कुछ होगी गोला लाठी की, वो तो दे तो रखी, दिल्ली के चारों तरफ को दे तो रखी सरकार के, कश्मीर जाएगी अभी और दे रखी हो तो बहुत है, उसी से ही छूट जाए। फसल कटाई के वक्त कैसे क्या आंदोलन चलाने का क्या है? ये चलेगा पूरा, ये क्लाइमेट जोन है हमारे, और अभी मध्य प्रदेश की कटाई चल रही है, यहाँ पे राजस्थान इस वाली बेल्ट की चल रही है, और ये 15 मार्च के आसपास तक कटाई हो जाएगी, यहाँ पे 20 तक हो जाएगी, फिर उनका कटाई धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। और जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर जो दिल्ली से दूसरी तरफ का उत्तर दिशा का जो वो है, वो जाकर 20 अप्रैल के बाद में कटाई शुरू होती है, जब तक इंगे की कटाई हो जाएगी, और लोग उधर से भी आते रहेंगे, इधर से भी आते रहते हैं। एक अभी मील साहब ने आरोप लगाया कि गुलाम नबी आजाद जो है वो भाजपा से टिकट पर राज्यसभा में जाएंगे, तो क्या आपको भी ऐसा है कि आप भी बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हमारा क्या मतलब भाई, और कौन किससे जा रहा है उससे टिकट ले चुके हैं, है जी, पहले भी आप टिकट ले चुके हैं, किससे चुनाव लड़ चुके हैं। तो चुनाव तो वही हर आदमी वोट दे रहा, तो वोट क्यों दे रहा, तो चुनाव लड़ भी सके, चुनाव में वोट भी आदमी देता है। अब नहीं है हमारा कोई पॉलिटिकल उससे कोई मतलब भविष्य में कोई मैंने कहा था टिकैत साहब की नकल करी उन्होंने कि रोने से कुछ फायदा मिल जाए, तो वो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया था कि वो मिलने वाला नहीं है, दोनों मिले हुए थे, जानबूझ के रोए आपसरी के अंदर, झूठी बात है। एक कांग्रेस की बात पूछी थी कि कांग्रेस और बीजेपी इसमें इतना ही फर्क है भाइयों कि बीजेपी ने पूरे आधे देश को बेच दिया, कांग्रेस इस तरीके से शायद नहीं बेच रही थी, ये एक डिफरेंस है, इतना आप सोच लो। एक सवाल टिकैत साहब आपसे है, ये कह रहे हैं कि आपका रोना है ना किसान आंदोलन के लिए पूरा जीवनदान साबित हुआ, आप क्या इस चीज को मानते भाई, हैं? वो तो किसान की आत्मा थी। हाँ, क्या आपके यहाँ तो ये लग रहा है कि किसानों में पॉजिटिव एस्पेक्ट गया है, बड़ा आंदोलन खड़ा क्या गया वो तो सबको पता है, क्या हुआ वो चीजें ना हमें पता, वो तो चली गई। ये तो किसान की क्या हालात है आज उस पर बात करो। किसान गर्मी में भी होगा भाई, गर्मी में भी होगा, जाली लगी है वहाँ टेंटू में, मच्छर जाली, हवा लगेगी मच्छर नहीं आएगा, कूलर लगेंगे पंखे चलेंगे। राजस्थान में आंदोलन खड़ा हो गया है राजस्थान में, और राजस्थान के लोग पूरे क्रांतिकारी लोग हैं राजस्थान के, और इस आंदोलन का बड़ा एक हिस्सा राजस्थान में। सर ये मैसेज है झुंझुनू की जनता में देना चाहोगे? पूरे राजस्थान को है, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को है, जो भी सुन रहा है इस आंदोलन का हिस्सा बने और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ी जाए।